सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके जीवन में आज बड़े बड़े काम करेगा। जल्दी से निकालेंगे न्यायों की किताब, उसका 13 की 1 से 25। आज पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, इसके भी मैं भी 2-3 पार्ट हो ही जाएंगे, एक पार्ट से शायद पूरा नहीं होगा। न्यायों की किताब उसका 13 की 1 से 25। जल्दी से निकालेंगे। जिसके पास बाइबल है और पढ़ लेंगे, और जिसके पास बाइबल नहीं है, सुनो, सबने बाइबल लेनी है। सबने क्या करनी है? सबके पास अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ने वाले 2 हैं और बाइबल 1 हो। तो मेरे प्रिय, क्योंकि जब उसको पढ़ना होगा तो आप छीनेंगे उसकी, वो आपकी छीनेगा, तो ऐसा नहीं है। आप सब बाइबल ले, पंजाबी की बाइबल ले और परमेश्वर से बात करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सबने निकाल लिया? ओके, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। और आज का जो मैसेज है वो प्रोफेटिक है। प्रोफेटिक मतलब भविष्यवाणी वाला है। जो बोला जाएगा वैसा सबके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान सुनना। 13 से 25 तक। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तीयों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों को फिलिस्तीयों के हाथ से छुड़ाने में वह वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़िर होगा, नाज़िर रहेगा। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन। परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था कि हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या करें। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू मुझे रोके रख, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानो तो ना जानता था कि यह यहोवा का दूत है।
मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानो ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मानो ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना वह ऐसी बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महलेदान में उसको उभारने लगा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन तेरा आत्मा हमसे बात करे मेरे प्रभु जी। जब पिता मैं वचन प्रचार करूं, ये वचन सबकी जिंदगी में, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देख रहे हैं, सबकी जिंदगी में पिता काम करे मेरे प्रभु जी, और बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन। सारे ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। सुनो, God is sending his angels to remove barrenness। आज का मेरे प्रियो टॉपिक है, परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है आपके पास, आपका बांझपन दूर करने के लिए। परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है आज से आपके पास, आपका बांझपन दूर करने के लिए। जब मेरे प्रियो बांझपन की बात आती है तो कई लोग सोचेंगे उनके लिए है जिनके पास बच्चा नहीं है। सुनो, सिर्फ वही बांझ नहीं है, सिर्फ वही बांझ। अगर मेरे प्रियो आप काम कर रहे हैं, एक समय आपका बिजनेस बहुत फलवंत था, मगर अब वो फलवंत नहीं है, अब ग्राहक नहीं आ रहे, इसका मतलब वो बांझ हो चुका है। अगर मेरे प्रियो एक चर्च थी, वो ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, चर्च के सब लोग किसी को लेके आ रहे थे प्रचार करके, और लोग आ रहे थे, मगर आज उस चर्च के लोग किसी को नहीं लेके आ रहे, और वो विश्वासी किसी को नहीं लेके आ पा रहा। इसका मतलब वो विश्वासी आत्मिक रूप में बांझ हो गया है। अगर मेरे प्रियो किसी के पास पैसों की बार बार आशीष आती थी, पैसे पैसे रहते थे, मगर आज पैसे खत्म हो चुके हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, उसके पास पैसे के रास्ते नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसका पैसा बांझ हो चुका है, उसके पैसे में रोग लग गया, बांझपन का रोग, इसलिए वो पैसे पैदा नहीं हो रहे, वो आशीष पैदा नहीं हो रही। अगर मेरे प्रियो किसी वक्त खुदा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता था, मगर अब चमत्कार नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप चमत्कार के मामले में बांझ हो गए हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन कौन समझ रहा है? आज का वचन बहुत माइटी है। अगर मेरे प्रियो आपके बच्चा फिजिकली, अगर कोई बहन के बच्चा नहीं हो रहा, वो भी बांझ है मेरे प्रियो। पर आपको मैं बताता हूं, जितने तरह के बांझ है, चाहे शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे फाइनेंशियली है, मेरे प्रियो परमेश्वर उनके लिए गुड न्यूज लेके आया है। वो गुड न्यूज ये है, मैं अपना दूत भेज रहा हूं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे बांझपन को दूर कर देगा, वो तुम्हारे बांझपन को खत्म कर देगा। चाहे वो पैसों का बांझपन है, चाहे वो चर्च का ना बढ़ना बांझपन है, परमेश्वर कहता हूं दूर कर देगा। मेरे को ध्यान सुनो, जिस चर्च में लोग नहीं बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? परमेश्वर चर्च के लोगों को भेड़ों के समान देखता है। अगर भेड़ें बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, मतलब अगर चर्च का कोई विश्वासी किसी को नहीं लेके आ रहा, चर्च कोई रूह नहीं जीत रहा है, इसका मतलब वो विश्वासी इस मामले में आत्मिक तौर पे बांझ हो चुका है। वो क्या हो चुका है? बांझ हो चुका है। इसलिए वो कोई रूह नहीं जीत रहा।
एक व्यक्ति है वो रूह लेके आ रहा है, लोगों को लेकर, और एक व्यक्ति ऐसा है वो एक भी रूहें नहीं लेके आ रहा, वो एक भी व्यक्ति को नहीं बचा रहा, किसी चाचा को नहीं बचा, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को या किसी गैर को उसने कभी चर्च में नहीं लेके आया। इसका मतलब वो मेरे प्रियो आत्मिक रूप से बांझ हो गया है और वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा है। कौन से बच्चे? आत्मिक बच्चे। भेड़े पैदा नहीं कर पा रही। आज परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, तेरी चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांझ हो चुके हैं, जो आत्मिक मेरे प्रियो आगे भेड़े नहीं पैदा कर रहे, किसी रूहों को नहीं जीत रहे, वो रूहें जीतने में बांझ हो चुके हैं। पर तेरे लिए गुड न्यूज है, तेरी चर्च के लोगों के लिए गुड न्यूज है। मैं एक दूत भेज रहा हूं, वो दूत आकर उनके इस बांझपन को चंगा कर देगा। उसके बाद वो लोगों को लाएंगे, रूहों को जीतेंगे। जो चर्च रूहें जीतना छोड़ चुकी है वो चर्च बांझ हो चुकी है। जिस चर्च में चमत्कार होते थे बंद हो चुके हैं, वो चमत्कार के मामले में बांझ हो चुकी है। जिस चर्च में बहुत सारी आशीषें उतरती थी अब नहीं उतर रही हैं, वो आशीषों के मामले में बांझ हो चुकी है। ऐसे ही उस व्यक्ति का जीवन है। पहले परमेश्वर उससे बहुत बातें करता था, परमेश्वर दर्शन देता था, विजन देता था, दर्शन बंद हो गए, विजन बंद हो गए। इसका मतलब आप उस जगह बांझ हो गए। पर आज खुदावंद यीशु मसीह सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है, वही सेम दूत को जो उसने मानव के पास भेजा था वो आपके पास भेज रहा है और आपका पास दूर हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? किसको किसको मैसेज समझ आ रहा है? देखो यहाँ पर स्टोरी ऐसे है, एक मानव व्यक्ति था, इजरायली था, ना जाने कितने सालों से शारीरिक रूप में उनके पास कोई बच्चा नहीं था। इजरायली लोगों ने बुरा किया, पाप किया प्रभु की नजरों में, प्रभु को गुस्सा आया, परमेश्वर ने इजरायलियों को पलिस्तीनियों का गुलाम बना दिया। अब जो पलिस्तीनी लोग थे वो इजरायलियों को परेशान कर रहे, वो इजरायलियों को तंग कर रहे, वो उनकी फसलों का नुकसान कर रहे हैं, उनके बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, हर एक चीज का नुकसान कर रहे हैं, उनकी कई चीजों को उन्होंने बांझ कर डाला। अब ये मानो जो है इसके पास शारीरिक बच्चा नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई बेटी नहीं है, ना जाने कितने सालों से, और ये मानता प्रभु को था, प्रार्थना ही करने वाला था, मगर इसके पास बच्चा नहीं है। मेरे को आज हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले हो, फास्टिंग रखने वाले हो, मगर आप शारीरिक रूप में बांझ, आपका कोई बच्चा नहीं है। पर आपके लिए गुड न्यूज है, मानो के लिए गुड न्यूज थी। प्रभु का दूत शरीर का रूप लेकर, आत्मा में नहीं आया, कोई सपना नहीं देख रहा है, शरीर का रूप लिया उसने। ऐसे कपड़े पहने होंगे, हालेलुया, और उसके कपड़े थोड़े अलग होंगे। रूप लेकर आके वहां पर उसकी वाइफ को दर्शन दिया, मानो की वाइफ को। कहता तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम सिमसोन रखना, वो तेरे लोगों का उद्धार करेगा, मतलब तेरे लोगों को छुड़ाएगा पलिस्तीनियों से। पर तू क्या करना, दाख मधु मत पीना, मदिरा मत पीना, दाख से बनी, अंगूरों से बनी कोई चीज मत पीना। इसका मतलब क्या है? जब खुदा आपके पास एंजल भेज रहा है, जब खुदा आपके बांझपन को हील करने जा रहा है, तो कुछ चीजें आपको बोलेगा मत करना, कुछ समय के लिए। कई बार आपने सुना होगा, कई लोगों ने, पास्टर प्रभु ने मुझे बोला ये मत करना। वो मेरे पे कई बार परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं बोलता, कुछ चीजें हमेशा के लिए बोलता है, कुछ चीजें कुछ समय के लिए। इसको कब तक बोला? तो दाख मधु मत पीना, मदिरा मत पीना, दाख से अंगूर से बनी कोई चीज मत खाना। कब तक? जब तक बच्चा ना हो जाए, उसके बाद खा सकते हैं। तो कभी कभी मेरे प्रियो परमेश्वर कुछ चीजें कुछ समय के लिए बोलता है। कभी कभी बोल देगा टीवी मत देखना क्योंकि मैं बड़ा काम कर रहा हूं। एक बार प्रभु ने मुझे बोला अब तो टीवी नहीं देखेगा, बिल्कुल मत देखना। प्रभु ने मुझे कुछ समय के लिए बोला, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, कितने साल नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक तौर पे मेरे अंदर कई चीजें पैदा कर रहा था, मेरे चीजें मेरे अंदर बना रहा था। मुझे बोला मोबाइल मत देखना, मुझे बोला ये मत देखना, जब तक काम पूरा ना हो जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ जी। इसको बोला
जब तक बच्चा ना हो तब तक तूने ऐसी कोई भी चीज खानी नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको रोकता है बहुत सारी चीजें करने से, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, पर एक चीज कभी नहीं रोकेगा, प्रार्थना में जाने से कभी नहीं रोकेगा। प्रभु ने मुझे कभी प्रार्थना में जाने से नहीं रोका। जब मेरे पास्टर जी बुलाते थे मैं उनके साथ जाता था। कभी चर्च का काम करने से प्रभु ने मुझे नहीं रोका। मुझे रोका था तो क्या करने से रोका था, ये चीज मत करना, फालतू दोस्तों में मत जाना, गलत दोस्तों में मत जाना। मुझे कई चीजें रोकी। उसके बाद कई आत्मिक चीजें उसने पैदा की जिसका आप आज रिजल्ट देखते हैं। हालेलुया। तो मैं भी कुछ समय के लिए कई बार परमेश्वर अपने दूत को भेजता है आपका बांझपन चंगा करने के लिए, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो चर्च का बढ़ना ना हो। मेरे प्रिय, इन सब के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है और आज खुदा अपने दूत को भेज रहा है। वो आपके घर में जाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे, वो आपकी चर्च में रहेंगे, वो आपके रास्ते में रहेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रियो, जब तक वो चीजें आपके अंदर से पैदा ना हो जाए, दिखाई देने ना लग जाए। मेरे प्रियो, इसको बोला तू कुछ काम मत करना। अब दूत बोल के चला गया, दूत बोल के कई लोग कहते हैं क्या दूत होते हैं, क्या स्वर्गदूत होते हैं। एक दिन की बात है, मैंने कहा परमेश्वर मुझे दूत दिखा दो। मुझे क्या दिखा दो? दूत दिखा। जब मैं पटियाले में था, 3 बजे की रात की बात है, मैं भूल गया प्रेयर करके, पता नहीं 1 2 3 पता नहीं कितने महीने बीत गए। उसके बाद वो दूत आया, पूरा कमरा रोशनी हो गया और मैं तहत कांपने, हे प्रभु मुझे क्या, हे प्रभु मुझे, वो कहता मैं प्रभु का दूत हूं। मैं कहता प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। मैं क्या कांपने लगा, मैं कहा मैं मर जाऊंगा। वो गायब हो गया तुरंत। और जब वो आया था एकदम मेरे कमरे में 3 बजे रात का समय एकदम रोशनी हो गई, लाइटें सब बंद थी, एकदम पूरा कमरा शाइन मारने लगा। एक कपड़े शर्ट से कहीं ज्यादा रोशनी थी उसकी। दूत होते हैं। पर एक बार मेरे पास एक और दूत आया था। वो दूत कैसा था? वो व्हाइट नहीं था, उसने ब्राउन कपड़े पहने थे, ब्राउन, लाठी लिए हुए थे। मेरी वहां पर एक पेटी थी, उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ और मुझे प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर इसको सामर्थ्य दे, और मेरे ऊपर सामर्थ्य उतरी थी। वो वाला जो ब्राउन वाला दूत था, मैंने जब बाइबल पढ़ा तो ये जो आज मानव वाला ना, ये वाला दूत था। देखो अभी तक वो मरा नहीं है, हजारों साल बाद भी वो किसी को दर्शन दे रहा है। आमीन। जिनको डाउट है, खुदा मेरी प्रार्थना है उनको दूत तेरे दर्शन दिखाई दे, उनको दूत दिखाई दे यीशु के नाम में। मेरे प्रिय, दूत बड़े काम के होते हैं, दूत बड़े काम के होते हैं। इन लोगों को प्रभु ने हमें बोला लोगों को मारो मत, मारना थोड़ी नहीं हमने, पर प्रभु ने ये तो नहीं बोला जो तुम्हें तंग करे उसको डांटो मत। बोलो दूत को जाके उसको डांट, ऐसा डांट, ऐसा डांट, ऐसा डांटना कपकपी आ जाए। आज के बाद वो काम करना छोड़ दे और दूत को बोल सकते हो जाओ मेरा क्या कर दो, ये काम कर दो, मेरे लिए ब्लेसिंग ले आ दो। दूत जब भी आता है ब्लेसिंग के साथ आता है। यस आमीन। दूत आता इसीलिए है ताकि आशीषें लेके आए। आज वो वाला दूत और ये वाला दूत दोनों मिलकर तुम्हारे लिए आशीषें लेके आए हैं। हालेलुया। मेरे लोग गायब हो गया दूत बोल के। यस। पर दूत पता कैसा था? वो दिख इंसान की तरह आता, थोड़ा थोड़ा उसका चेहरा लगता। कई बार आपको दूत दिखाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे दूत दिखाई दे रहा है। कई बार वो दूत पता कैसे दिखा, एकदम इंसान की तरह आपको दिखाई देगा, एकदम उसने इंसान की तरह बोलेगा, इंसान की तरह उसके बाल होंगे, इंसान की तरह कपड़े पाएगा और आपको लगेगा ये इंसान है, मगर आपको पता नहीं शायद जिसको आपने बाइक पे बैठाया था वो दूत था। हालेलुया। जो कहता इधर का रास्ता दिखाना मुझे जरा, फिर आपको कुछ प्रभु की बातें बोलने लगा, अच्छा ना तेरे जीवन में ना ऐसा होगा, तुझे पता, वो दूत था। शायद आप समझने में फेल हो सकता, कईयों को दिया हो, आप समझने में फेल हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा चांस आएगा, परमेश्वर दूत भेजेगा तुम्हारे पास, वो तुमसे बात करेंगे। एक बार पतरस को दूत ने दर्शन दिया, दूत उसको छुड़ा के फिजिकली ले गया, उसको लग रहा मैं दर्शन देख रहा हूँ, बाद में पता चला वो दूत था, बाद में पता चला वो जब वो गायब हो गया, इनको भी नहीं पता चला वो दूत था। फिर अब क्या हुआ, उसने जाके भाग कर गई, अपने पति को बताया कि परमेश्वर का एक जन आया था। जन बोले मतलब उसको नहीं पता लगा ये दूत था। कहती है परमेश्वर का व्यक्ति आया था, उसने मुझे ऐसा ऐसे बोला कि तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू ये काम मत करना। वो
कहता अच्छा ऐसा है, तो उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर यदि ये बात सच है तो फिर से दूत को भेजना, उसी को भेजना। मेरे प्रिय उसने फिर से दर्शन दिया, उस दूत ने फिर से दर्शन दिया। हालेलुया। और उसको बोला ऐसे ऐसे करना। तो कहता रुको तुम्हें अब तुम्हारे लिए कुछ खाना खुना बना दूं। तो गया फटाक से, उसको लगा हुआ मीट खाएगा, उसने बकरी काटी, ठीक है, उसका मीट बना लाया, तो उसको लगा ये खाएगा। हालेलुया। और उस वक्त पुराने जमाने में बलिदान होते थे, ठीक है, हमारे पापों के लिए। अब नहीं होते, अब कोई बलिदान नहीं लेता प्रभु, उस तरह का बलिदान नहीं लेता प्रभु। मेरे प्रियो उस वक्त होते थे, अब नहीं होते। तो मेरे प्रियो उसने बनाया, तो कहता देख मैं तेरी इस भेड़ को खाऊंगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर तुझे करना है तो इस चट्टान पर रख, परमेश्वर को दे, मुझे मत दे। तो जब मेरे प्रियो वो बना के लेके आया, तो पता क्या हुआ, ध्यान से सुनना क्या हुआ। जब उसने ना एक उसके हाथ में आई थिंक रोड था, उसने उससे छुआ, दूत ने जब छुआ मेरे प्रियो, उसमें से आग निकली। उसमें से क्या निकली? अब उनको ना थोड़ा हैरानी हुई, अरे ये हमको इंसान की तरह नहीं लग रहा था, ये हमको, पर जैसे ही इसने छुआ आग निकली। मेरे प्रियो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनो, प्रभु आपके सामने खड़ा, आप उससे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर जैसे ही परमेश्वर ना आग निकल जाती है। एक बार मुझे एक दर्शन आया, एक दर्शन में ना मैं किसी की दुष्ट आत्मा निकाल के आया था, तो दुष्ट आत्मा क्या कर रही, मुझसे बातें कर रही, तो उसको क्यों निकाल रहा है, तो छोड़ दे, मरने दे, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं उसकी सुन रहा हूँ, वार्तालाप चल रही है। तो अब कहते तो उसको छोड़ दे। उसने ईंट उठा ली मुझे मारने के लिए, दुष्ट आत्मा ने ईंट उठा ली मारने के लिए। मैं कहा मैं हाथ ऐसे करूं, मैं हाथ ऐसे करूं, कहती हाथ ऐसे मत करना। जब तक बात कर रहे हैं एकदम अच्छे कंफर्टेबल बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली कर रहे हैं, मैं कहा हाथ ऐसे करूं, हाथ ऐसे मत करना, हाथ ऐसे। मैं कहा मैं करता हूं। जैसे मैंने किया, वो इतनी तेज उड़ के जाके उस ईंटें थी उस पर लगा, गिर गया नीचे। हालेलुया। कभी कभी दूत मेरे प्रियो सॉफ्टली बात करते हैं, आपको लगेगा तो हमारे जैसे ही है, ये तो हमारे जैसे ही है, देखो बोलता भी हमारे जैसे है। और कभी कभी परमेश्वर के दास भी आपको ऐसा लगेंगे, मगर वो सिंपल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है। हालेलुया। बिल्कुल वो बात कर रहे हैं आराम से, पर जैसे उसने छुआ आग निकली, उस आग में होकर वो आसमान में उड़ गया मेरे प्रियो। तब वो लोग डर गए और मुंह के बल गिरे। वो कहते हैं अरे हमने परमेश्वर का दर्शन देखा है, हमने परमेश्वर का दर्शन देखा है। हाँ अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम, क्योंकि उस वक्त लोगों के मन में ये था कि यदि आज हम परमेश्वर का दर्शन देख ले तो मर जाएंगे। मगर आज ऐसा नहीं है, आज आप प्रभु का दर्शन देखेंगे मरेंगे नहीं, वो पुराने नियम की बात थी। नए नियम में आप मरेंगे नहीं, आप देखेंगे तो आप उसकी महिमा में समा जाएंगे, उसकी महिमा को रिसीव करेंगे, उसके जैसे बनते जाएंगे। आज नहीं मरेंगे, आज आप दूध को देखेंगे मरेंगे नहीं, आज आप प्रभु को देखेंगे मरेंगे नहीं, आप जिएंगे मेरे प्रियो, आप जिएंगे मेरे प्रियो, आपका परिवार जिएगा मेरे प्रियो, आपके बच्चे जिएंगे मेरे प्रियो, आपका बाजपन दूर हो जाएगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो जब वो गायब हो गया, उन्होंने चढ़ाई दृढ़वंत किया। फिर उसकी पत्नी ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहता, अगर मारना चाहता दर्शन क्यों देता। फिर मेरे प्रियो उसके बाद क्या हुआ, वो गर्भवती हुई, उसका बांझपन दूर हुआ जो सालों से था, जो कई महीनों से था, और उसने पुत्र को जन्म दिया। और वो पुत्र कोई नेचुरल नहीं था, वो सुपर नेचुरल था। उसने मेरे प्रियो जाके इजरायली लोगों को छुड़ाया। मैं आपको बता रहा हूं यीशु के नाम में मेरे प्रियो खुदावंद अपने दूत को आज भेज रहा है आपके बांझपन को दूर करने के लिए, आपके बांझपन को दूर करने के लिए। और मेरे प्रियो जब वो आपके बांझपन को दूर करेगा तो इस बार वो आपको सिंपल आशीष नहीं देके जाएगा, इस बार ही आपको सुपर नेचुरल आशीष देके जाएगा। वो आशीष दोनों के छुटकारे का कारण हो जाएगी। अब तक जो पैसा आपके पास था वो किसी की आशीष का कारण नहीं बना, उससे कोई रूहें नहीं बची, मगर अब जो खुदावंद आपका पैसों का बांझपन दूर करेगा, वो पैसा जो आएगा उससे मेरे प्रियो कई रूहें बचाई जाएंगी, वो कईयों के छुटकारे का कारण हो जाएगा। अब तक वो पैसा नेचुरल था, वो आपका था, मगर परमेश्वर अब उसको आशीष देगा, वो बांझपन को, पैसे के बांझपन को दूर करेगा। वो बच्चा मेरे प्रियो जो अब तक नहीं हुआ, अब परमेश्वर उसको देगा और अपनी महिमा के लिए उत्पन्न
करेगा। किसी के इस चर्च में एक पुत्र उत्पन्न होगा, बेटा, रियल बेटा उत्पन्न होगा शारीरिक रूप में। परमेश्वर उसको यूज करेगा। बोलो यीशु मसीह की। जो ये बेटा पैदा हुआ, जब एंजल ने आके, दूत ने आके उसका बांझपन ठीक किया, उसके बाद सुपर नेचुरल ब्लेसिंग दे के गया। वो बच्चा ने बड़े बड़े काम किए। आज खुदावंत जो चीजें आपके बांझपन को चंगा करने जा रहा है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका काम हो सकता है, वो आपके खेत हो सकते हैं, वो आपकी जमीन हो सकती है, वो आपके पशु हो सकते हैं, वो आपका कुछ भी हो सकता है जो बांझपन पड़ा है, जो पैदा नहीं कर रहा चीजें, जो आशीषों को पैदा नहीं कर रहा। जब आज के बाद खुदा हील करेगा मेरे प्रियो, वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग को पैदा करेगा। वो पौधों के छुटकारे का, आशीषों का कारण बन जाएगा। खुदावंत अपने दूत को भेजकर बांझपन को दूर कर रहा है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं, एक चीज बताता हूं, कई लोग सोचते हैं एक परमेश्वर है हर जगह कैसे हो सकता है, एक परमेश्वर है हर जगह कैसे हो सकता है। चलो मेरा तो बांझपन ठीक कर देगा प्रभु, चर्च का यहाँ पर परमेश्वर है, पर जो दूसरे लोग आए नहीं दूर है उनका कैसे ठीक करेगा। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर हर जगह है, एक परमेश्वर हर जगह है। देखो इंसान को देखो, ये मोबाइल देखो, अब इसको जिसके पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, पूरे संसार में कहीं भी हर जगह रमेश जा रहा है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फेसबुक जिसके पास होगा। अब है कितने मोबाइल, बहुत सारे, मगर रमेश तो एक ही है ना, मगर सबके पास पहुंच पा रहा है, इतने लोगों को आशीषें दे पा रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक ही परमेश्वर है, वो हर जगह मौजूद है। एक ही सैटेलाइट कईयों का है ना, देखो एक 4 है पर और सैटेलाइट है, देखो वहां पर, तो सैटेलाइट से कहते हैं कितने मोबाइल चलते हैं। एक सैटेलाइट इतने सारे मोबाइलों को चला लेता है। जब इंसान इतना बुद्धिमान ये कर सकता है, तो सोचो एक परमेश्वर, सोचो एक परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। एक परमेश्वर कितनी जगह नहीं हो सकता, एक परमेश्वर कितने लोगों को आशीष नहीं दे सकता। एक परमेश्वर यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, खामरा में भी है, चंडीगढ़ में भी, हर जगह वही परमेश्वर है और बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी देखना बड़े बड़े काम शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े हीलिंग शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्यों? एक परमेश्वर हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने मानव के, उसकी पत्नी का बांझपन दूर किया, उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। इस चर्च के लोगों का बांझपन दूर होगा। जो रूहें नहीं जीत रहे उनका बांझपन दूर होगा, वो रूहें जीतेंगे, वो प्रचार करेंगे, वो लोगों को लेके आएंगे यीशु के नाम में। उनका फाइनेंस हील होगा यीशु के नाम में, उनका बिजनेस हील होगा यीशु के नाम में। यदि खेत है तो उनके खेत का बांझपन दूर होगा। एक मेरे पास्टर को जानता हूँ, उसका विश्वासी था, उसके खेत ना उपजाऊ नहीं था, वो जमीन नहीं पैदा, वो बीज नहीं पैदा करता, वो फसल नहीं पैदा करती थी। बीज बीजते फसल नहीं पैदा होती। पास्टर को ले गया, पास्टर ने प्रार्थना की, मेरे प्रिय वहां पर पता क्या हुआ, उस जमीन का बांझपन दूर हो गया, बैरननेस दूर हो गया, और उस जमीन में आज तक चीजें पैदा होती हैं और अद्भुत पैदा होती हैं। ऐसी परमेश्वर करने जा रहा है मेरे प्रियो। आपके जो आशीषें बंद हो गई हैं, वो बांझपन दूर होगा, आशीषें पैदा होंगी, यीशु के नाम में होंगी, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग पैदा होंगी। कस्टमर आने बंद हो गए हैं, बांझपन हो गया, चिंता मत करो, इतने कस्टमर पैदा होंगे कि तुम हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते, पास्टर ये कस्टमर नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, अरे खुदा इतने क्लाइंट भेजेगा ना, हालेलुया, तुझे एक और रखना पड़ेगा, तू भी हैंडल कर मेरे साथ आके, क्योंकि खुदा बांझपन दूर करेगा। एक बात मैं बता के खत्म करता हूँ। पतरस मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, पतरस की किश्ती बांझपन हो चुकी थी, उसमें मछलियां नहीं आ रही थी काफी समय से। कहता पूरी रात मेहनत की, कोई मछली नहीं पकड़ी, क्योंकि उनका मछली का बिजनेस था। प्रभु को इससे लेना देना नहीं है, आपका क्या बिजनेस है, जो भी बिजनेस है वो परमेश्वर आशीष दे देगा, बस वो ना हो जो उसको पसंद नहीं है। परमेश्वर ने बोला पतरस गहरे में ले चल, आज तेरी किश्ती का बांझपन चंगा करने आया हूं मैं। आज तेरी किश्ती में वो होगा जो पहले नहीं हुआ। मेरे प्रियो पता क्या हुआ, उस किश्ती में इतनी मछलियां आ गई, इतनी आ गई, दूसरी किश्ती में भरनी पड़ गई, लोगों को बुलाना पड़ गया, क्योंकि उस किश्ती का
बांझपन परमेश्वर ने दूर कर दिया। Yes, amen. उसने मछलियों को खींचना पैदा करना शुरू कर दिया, Amen. मछलियों को रिसीव करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, आज कई लोगों का बांझपन हो चुका है फाइनेंस में, उनके पास फाइनेंस नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, लोग में चर्च तो है, चर्च में लोग नहीं आ रहे। चिंता मत करो, प्रभु का महान दूत आया है। मेरे प्रियो, तेरे बांझपन को चंगा करके जाएगा, आत्मिक बांझपन को, फाइनेंशियल बांझपन को, शारीरिक बांझपन को वो चंगा करके जाएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको शेयर करें, सभी मसीह ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करना एक सेवा है। लाइक करना प्रभु की प्रशंसा है, कमेंट करना उसकी प्रशंसा है। तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम क्या करोगे, उसकी प्रशंसा या नहीं हो तुम देखो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। अगली बार मिलेंगे।